अर्पित में पावन वर्षा योग के इस चातुर्मास की मंगल प्रसंग पर हम सभी लोग दोपहर के स्वाध्याय में चलते हैं ध्यान की महिमा पर। कुमार जी किसकी महिमा? ध्यान की। प्रवीण भैया किसकी महिमा? ध्यान की महिमा। ध्यान कैसे करें, क्या करें, किस प्रकार से उसका व्यवस्था बनाएं। आप देखिए, जड़ धर्म करने की अपेक्षा चेतन धर्म करने की विशिष्टता की ताकत चाहिए। आचार्य हम कहते हैं जड़ धर्म से ज्यादा चेतन धर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे मूर्ति को तो खूब रगड़ते हैं, द्रव्य को खूब चढ़ाएंगे, आरती खूब करेंगे, ढोल मंजीरे खूब बजाएंगे, लेकिन जो हमारा चेतन धर्म है आत्मा, उसको भूल जाएंगे। जबकि सबसे ज्यादा पावर ध्यान का है। किसका है? इसलिए आचार्य यहाँ बता रहे हैं 10 मंदिरों की वंदना करना और एक बार नमोकार मंत्र की माला फेरना बराबर कर्म निद्रा का कारण है। क्या बता रहे हैं? 10 मंदिर की वंदना करना और एक बार नमोकार मंत्र की माला फेरना बराबर कर्म निद्रा का कारण है। क्योंकि मंदिर में तो तन साथ जाएगा, मंदिर तो तन साथ में जाएगा, बोलने आदि के भाव रहेंगे, पर महामंत्र की जाप करते समय पर प्रभु को मन से हटाना और मंत्र में ही मन को लगाना होता है। क्या होता है? मन को ही मंत्र में लगाना होता है, वहां मन इधर उधर नहीं भटकता। क्यों? स्वाभाविक, जब कोई माला आप लोगे तो आपका मन, आपका शरीर, आपका योग सब एक जगह एकत्रित रहेगा और आप क्या करेंगे? नमो यंताड़, नमो सिद्धाड़, नमो आयड़, नमो उवच्छयड़, नमो लोहिशवशावण, नमो रिंताड़, उसी मंत्र में लगा हुआ है, पूरी माला कर रहे हैं। और हो सकता है मंदिर जा रहे हो तो आपका मित्र मिल जाए, आपका रिश्तेदार मिल जाए, कोई आरंभ सारंभ की क्रिया हो जाए, लेकिन जाप में तो कुछ क्रिया है नहीं ना, सिर्फ माला फेरना है। इसलिए सबसे ज्यादा निर्जरा जाप में। इसलिए मंदिर में जाकर कोई एक मंदिर में बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरीके से होता है। आचार्य भगवान कहते हैं मंदिर जाने की अपेक्षा से जाप में ज्यादा निजरा हो रही है। भैया 100 मंत्रों की माला कर लेना और 5 मिनट अपने मन को बस में करना, निर्विकल्प ध्यान की ओर ले जाना बराबर निजरा हो रही है। क्या हो रही है? निर्जरा का कारण बन रही है। ध्यान देना मंत्र जाप की अपेक्षा निर्जरा का साधन ध्यान ज्यादा है। जितना ध्यान में मन ना लगे उन्हें मंत्र जाप अधिक करना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो ना कि महाराज जी हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो ध्यान में क्या करोगे आप? तो आप पंचपरमेष्टि का स्मरण करें। पंचपरमेष्टि का स्मरण मतलब नमोकार मंत्र की जाप करें। क्या करें? नमोकार मंत्र की जाप करें। जितना अपन पंचपरमेष्टि का ध्यान करेंगे, धीरे 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 आपका मन एकाग्र होने लगेगा। एकदम से तो होगा ही नहीं, धीरे धीरे होगा। चींटी भी चढ़ती है दीवार पर तो पहले चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ेगी तो फिर पकड़ लेगी। ऐसे सर्कस में आप देखिए, रस्सी पर एक छोटा सा बच्चा चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, फिर उसे प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आंख बंद करके रस्सी में पैर रखता जाता है और बैलेंस बनाता जाता है और धीरे से पार हो जाता है। तो ऐसे आचार्य वर्ग जिनका ध्यान में मन लगे उन्हें मंत्र जाप अधिक करना चाहिए। भगवान की वंदना भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर ही नहीं जाओ, वो मंदिर अपने स्थान पर है, पूजा अपने स्थान पर है, जाप अपने स्थान पर है। हर चीज का पुण्य अपने अपने स्थान पर अपने अपने हिसाब से चलता है। गहरी बात यह है कि वे परम योगीश्वर वन और भवन को निर्विकल्प से शून्य होकर जब विराजते हैं तब आत्म ध्यान में निर्मग्न हो जाते हैं। कौन? परम योगीश्वर, है ना। परंतु आत्मदर्शी को विकल्प आ जाता है कि मैं जंगल में ध्यान कर रहा हूं। जो आत्मा का दर्शन नहीं करते उनको विकल्प होता है कि मैं भवन में हूँ, मैं मकान में हूँ, मैं वन उपवन में हूँ। लेकिन जो योगीश्वर होते हैं उन्हें विकल्प नहीं हो, तो शिला पे बैठे अपना आत्मचिंतन। लोग कहते हैं हमसे कि महाराज जी आप आगरा जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। कोई कहता महाराज जी आप दिल्ली गए थे। मैंने कहा हाँ। कैसा लगा? मैंने कहा जैसा सब जगह लगता है।
बोले कुछ नयापन नहीं लगा? मैंने कहा नयापन क्या? देखो दिल्ली अगर मैं चला भी गया, परवीन भैया बल्केश्वर वाले, समझ में आ रहा है क्या? मैं अगर दिल्ली भी चला गया तो क्या लाल किले पे बैठूंगा, कुतुब मीनार पे बैठूंगा, लोटस टेम्पल पर बैठूंगा, या कहीं और बैठूंगा? कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा बताओ? अपने कमरे में 3x6 के पाटे पे ही तो बैठूंगा। करूंगा क्या? एक टाइम अब दिल्ली जाकर ऐसा तो नहीं 4 टाइम करने लग जाऊं, आगरा जाके 10 टाइम करने लग जाऊं। करूंगा 3 टाइम समाई, 4 टाइम प्रतिक्रमण, 6 टाइम स्वाध्याय, जाप अनुष्ठान। मैं कश्मीर जाऊं, कन्याकुमारी जाऊं, मैं अहमदाबाद जाऊं, मैं गुजरात जाऊं, महाराष्ट्र जाऊं, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, जहां भी जाऊंगा करूंगा क्या? मेरे लिए कोई नयापन नहीं है। नयापन किसके लिए है? जैसे मैं आगरा चतुर्मास कर रहा हूं तो कोई यहाँ आएगा, वो घूमने जाएगा, हमारे निमित्त से घूम रहा है या किसी के निमित्त से घूम रहा है या दर्शन के लिए आ रहा है, यहाँ पर पूजा अभिषेक के लिए आ रहा है, उसके लिए नयापन है। बाकी हमारे लिए वही दाल रोटी सब्जी, वही प्राशुद्ध जल, हमारे लिए नया क्या है? इसलिए आचार्य कहते हैं योगीश्वर इस चीज का ध्यान नहीं करते कि मैं वन में हूँ, वन में हूँ, नदी तालाब या कहीं सरोवर पे हूँ, वो तो ध्यान कर रहा है। योगी कहीं भी ध्यान करे उसका ध्यान लग जाएगा। जो आत्मदर्शी नहीं है वो देखेगा कि मुझे एसी वाला कमरा चाहिए, मुझे बढ़िया लाइट चाहिए, कमरा बढ़िया वीआईपी होना चाहिए, पत्थर बढ़िया मार्बल का होना चाहिए, टेबल कुर्सी पाटे बड़े सुंदर होना चाहिए। लेकिन जो योगीश्वर होंगे वो सब चीजों से दूर होंगे। क्या होंगे? ये सब चीजों से दूर होंगे। मैं जंगल में ध्यान करूंगा, भवन में ध्यान करूंगा, किले पे ध्यान करूंगा, खंडर में ध्यान करूंगा। भैया ध्रुव सत्य तो यह है कि अभी तेरा ध्यान ही नहीं है, इसलिए ध्यान तुमने अभी भगा रखा है। अभी तुमने ध्यान करना क्या? तुम कह रहे हो किले पे ध्यान करूंगा, कहां से हो जाएगा भाई किले पे ध्यान? पत्थर पे ध्यान करूंगा, मैं ऐसा आसन लाओ, मैं ऐसा बैठूंगा। अरे अभी कल तक तुमने ध्यान किए नहीं, अभी विकल्पों में चल रहे हो। निर्विकल्प होता है ध्यान। कैसा होता है भाई? निर्विकल्प। तो आचार्य कहते हैं हे श्रवण, तुमने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, सोचा कि मेरा मन कहता है कि मैं ध्यान करूं, और ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्र बना लूं। क्या बना लूं? ध्यान केंद्र बना लूं। हे ज्ञानी, तूने क्या किया? ध्यान केंद्र बनाने के लिए तू ध्यान को ले गया सेठों के पीछे। किसके पीछे? अब भाई तुम आए थे दीक्षा लेकर के ध्यान करने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए। अब तुमने ध्यान केंद्र पर ध्यान केंद्र कर लिया। अब ध्यान केंद्र बनाना है तो सेठों को मक्खन भी तो लगाना पड़ेगा, सेठों को पुचकारना भी पड़ेगा, सेठों को पिच्छी भी लगानी पड़ेगी, सेठों का नाम भी लेना पड़ेगा, और उनकी फोटो और नाम दोगे तब जाकर तुम्हारा ध्यान केंद्र बनेगा। और काय के लिए? ध्यान लगाने। तो भैया इतने सारी सीढ़ियां क्यों चढ़ी तुम? एक ही सीढ़ी में रहते, बिल्कुल अपनी आत्मा का ध्यान करके बैठ जाते। ना ध्यान वाले सेठों को बुलाना पड़ता, ना ध्यान केंद्र की जमीन लेनी पड़ती, ना ध्यान केंद्र के लिए ईंट रेत गिट्टी चूना चप्पड़ के चक्कर में तुम्हें अपनी जिंदगी खराब करनी पड़ती। आचार्य भगवान कहते हैं फिर जिसको तूने केंद्र बनाया उसके लिए ईंट और चूना भी चाहिए। अभी तो जमीन निकली, अब ईंट चूना चलेगा। उसके बाद ध्यान केंद्र, अब भूल गया कि ईंट पकाने में कितने जीवों की हिंसा होती है। अब तुमने ध्यान भंग कर लिया अपना, इसीलिए अब तो ध्यान करेगा। इससे पहले पलायन हो गया, ध्यान केंद्र पर पहुंच पाया, ना ध्यान लगा पाया और ना ध्यान तेरा वहां पर लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान ईंट रेत गिट्टी चूना मिट्टी सरिया सीमेंट इसी में रह गया। अब तुम्हारा ध्यान कहां गया? भाग गया। जिस ध्यान के लिए घर छोड़कर निकले थे, जिस ध्यान करने के लिए जैनेश्वरी मुनि दीक्षा ली थी, अब वही सत्यानाश हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं तूने ध्यान नहीं किया, इसलिए वही ध्यान केंद्र है जहां तू बैठ जाए। जितने भी तीर्थंकर हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहां बैठकर ध्यान करूंगा। वो गए
और जिस जगह बैठ गए वो जगह ही पवित्र कर गए। अगर सोनागिर में बैठ गए तो सोनागिर पहाड़ पवित्र हो गया, वो गिरनार में बैठ गए गिरनार पर्वत पवित्र हो गया, वो कैलाश पर्वत पर चढ़ गए कैलाश पर्वत पवित्र हो गया, वो सम्मित शिखर चले गए तो सम्मित शिखर पावन और पुनीत बन गया। उन्होंने अपने साथ बांध कर नहीं लाना, ये बंध किया कि मैं यहीं पर, कहते ना लोग मैं तो आपसे ही दीक्षा लूंगा। अच्छा भैया, अगर आप नहीं दोगे तो नहीं लूंगा, मतलब कितना बड़ा कर्म का आश्रय आपने अंतराय बांध दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आप ही से, अरे कल्याण की बात है, कहीं भी ले लो, आम किसी पेड़ में भी लगा हो, खाने के काम तो पेट में ही जाता है, कहाँ होगा कैसे होगा किसने उगाया, इस विचार में कोई अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करता। पेट भरने से मतलब है, अगर आप इस विकल्प में रहोगे नहीं आप ही से लूंगा, आप ही दोगे तो विकल्प हो गया। कल्याण करना है, पूजा करना है, नहीं मैं तो पार्श्वनाथ की करूंगी, अब उस क्षेत्र में पार्श्वनाथ का मंदिर नहीं होगा तो क्या करोगे? अरे पार्श्वनाथ में भी हम स्थापना निक्षेप में आदिनाथ के दर्शन कर लेते हैं। अब जैसे कमला नगर टी ब्लॉक में महावीर भगवान है, तो बताओ निर्माण महोत्सव पर लाडू नहीं चढ़ेगा? बताइए, लाडू नहीं चढ़ेगा? क्यों नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। देखिए इसलिए चढ़ेगा क्योंकि हम स्थापना निक्षेपने से भगवान की पूजा तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन स्थापना निक्षेपने से ये वो है, इस कल्पना के साथ इस निक्षेप के हिसाब से हम लाडू चढ़ा देंगे और हमें कोई पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार अगर आपके मन में कोई विकल्प है, नहीं मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा, और अगर वो चले गए दुनिया से, अब क्या करोगे? अब दूसरे के पास जाओगे दीक्षा लेने, वो कहेगा मैं नहीं दूंगा, जाओ। अब मर गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब क्या करोगे? आप तो ये ध्येय रखना चाहिए कि मुझे दीक्षा दो और मेरा कल्याण, क्योंकि ध्यान में गुरु काम नहीं आएंगे, ध्यान में कोई काम नहीं आएगा, ना पिच्छी आएगी ना कमंडल आएगा, उसमें तो हमारे परिणाम ही आएंगे। इसलिए सबसे बड़ा गुरु आपकी आत्मा का होता है, जो आपको केंद्रित करता है, आपको मजबूत करता है कि आपको इस विचारों में नहीं रहना है। अगर इस विचारों से हट जाओगे तो फिर देखो इस दुनिया में आपके जैसा पवित्र आत्मा कोई नहीं। इसलिए जहां बैठ जाए वहां तेरा चित्त लग जाए, कोई केंद्र के पीछे ध्यान को भंग मत कर लेना, ठीक है ना? हे मुनि, पहले तू भवन बनाने को चित्त लगाएगा, फिर सुंदर बनाने को, फिर देखने को, फिर मन को कहेगा अपने चित्र को भी खिंचवा कर इसमें लगवा दो, क्योंकि इस भवन को किसने बनवाया? हमने बनवाया। इसलिए आचार्य कहते हैं तो अब तो तेरा पूरा का पूरा ध्यान उसी चित्र में लग गया, और कोई वो चित्र हटा दे उस जगह से, कोई तुम्हारा चित्र हटा दे, फिर देखो तुम्हारे भक्तों की रैली और उनकी रैली निकल गई, हो गया काम खत्म, हो गया तुम्हारा ध्यान भंग। इसलिए आचार्य कहते हैं विश्वास रखो, परम ध्यान में लीन योगियों को संपूर्ण भूमि का परित्याग करके इन सफल सभी विकल्पों से शून्य होकर निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त करना चाहिए। किसी भी प्रकार का, अपने यहाँ तो धागे का रेशा भी विकल्प है, काय का? धागे का। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज एक स्थान पर बैठे हुए थे, पाटा था, बैठे हुए थे। मैंने सहज भाव में कह दिया, गुरुजी आपका सियासी ना संस्त्रो समाधि साधना, क्या कहा? ना संस्त्रो भद्र समाधि साधनम, जो यानी सज्जन पुरुष है उनके पाटा सिंहासन टेबल कुर्सी ये समाधि का कारण नहीं है, इसको त्याग करना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा? अब ये तो कहने में आएगा ये सिंहासन जिस पर आप बैठे हुए है, बोले नहीं, ये सिंहासन भी हमारा त्याग है। फिर मैं लगाता कौन है? उन्होंने कंठ लगाते हैं और भक्ति हटा देते हैं। अगर ये सिंहासन हम अपना कहेंगे तो हमें भी दोष लग जाएगा, पर व्यवहारिकता में लोग कह देते हैं ये सिंहासन आपका
ये कपड़े आपके, ये पैसा आपका, ये पत्नी बच्चे आपके, ये मकान आपका, लेकिन जो ध्यान की अवस्था में बैठता है वो कहता है ये सारे विकल्प है। देखिए जो आचार पाते साधु महाराज होंगे, टेबल विकल्प तो मां जानकी आराम से बैठ गए। कई बार आप देखो मंदिर, कई बार हम लोग जाते हैं, जमीन रहती है, जमीन पे बैठ जाते। जरूरी ये नहीं कि वहां भी सिंहासन चाहिए, क्योंकि सिंहासन, पाटा, टेबल, कुर्सी, ये दुनिया भर की चीजें, ये कुछ आज जाने वाली नहीं आएगा। तो तुम्हारा विकल्प ध्यान, इसलिए ध्यान की महिमा को पहचानिए। पूजा पाठ अभिषेक इसी में लोग लड़ते होते हैं और साधु भी कूद जाते हैं कई बार मैदान में, जबकि इन साधुओं को इनसे विकल्पों से हट जाना चाहिए। तो भले ही आ जाते, महाराज जी आप बताओ, बोले हमारे विषय नहीं है, हमारे 48, 25 और 36 गुण में पूजा पाठ का तो वर्णन ही नहीं है, ये आपके विकल्प हैं, आप जानो, आपका काम जानिए, हमको इसमें मत उलझाओ। हम तो घर परिवार छोड़कर इसलिए आए हैं कि इन विकल्पों से परे हो जाए, लेकिन हम भी उसी में उलझ जाएंगे तो आप और हमारे में विचारों में फर्क क्या रहेगा। इसलिए ये सब विचारों से साधु बहुत दूर परे होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, निर्दशा में अपने जो जीवन जी रहे हैं उनकी कोई ऐसी दिशा नहीं होती कि यहीं जाएंगे यहीं जाएंगे, नहीं, वो अपनी परम दिशा में निकलते हैं और उसी में योगी अपने जीवन को जी कर बहुत सुंदर तरीके से रहते हैं। इसीलिए तो हम उनका अर्चना पूजा करते हैं, बात अच्छा करते हैं। तो इसी भावनाओं के साथ परम ध्यान को हम प्राप्त करें, निर्विकल्प अवस्था को छोटे छोटे उलझनों में मत उलझें और सुंदर तरीके समाज और हमारे विचारों को संगठित करके आगे निकलते चलें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए।